इस्लाम को लेकर यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं, वह पुरुषों से कमतर है, कुरान ने औरत को खेती कहा है, वगैरह वगैरह। अगर बात तुलनात्मक अध्ययन की जाए तो औरत का खेती से उदाहरण मनु स्मृति में भी दिया गया है और अथर्ववेद में भी दिया गया है। लेकिन प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ ही क्यों? असल में कृत्य ऐसे लोगों की मानसिक अपंगता को दर्शाता है। ऐसा करने वाले लोग मानसिक विकलांग हैं, क्योंकि जब एक अल्पज्ञानी जिसका हृदय घृणा और द्वेष से भरा हुआ होता है तो वह शहद को भी शहद न कहकर मधुमक्खियों का मल कहता है और इस तरह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। खेती एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके लिए मनुष्य अपने प्राण तक दे देता है, अपने प्राणों से अधिक उसकी सुरक्षा करता है। जो खेत हमारे जीवन के खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं, उनकी सुरक्षा और उनसे प्रेम तो इंसान अपनी जान से बढ़कर करता है। लेकिन एक महिला जो माध्यम है मानव समुदाय के सृजन का, जिसने पैदा किया अवतार, पैगंबर और बड़े बड़े महापुरुष और ज्ञानी, उसकी कितनी सुरक्षा और कितना सम्मान और उससे कितना प्रेम करना चाहिए। पवित्र कुरान ने औरत की तुलना खेती से कर उसे सर्वोत्तम सम्मान का वह अधिकार दिया है जिसे एक अल्पज्ञानी कभी नहीं समझ सकता। इस्लाम ने औरत के वे अधिकार सुनिश्चित किए हैं जो महिलाओं की खुशहाल जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्या दुनिया आज से 200 साल पहले तलाक को जानती और समझती थी? पति कैसा भी हो, मारता हो, पीटता हो, शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, एक बार विवाह हो गया तो अब हर हाल में निभाना ही निभाना है। पिता की संपत्ति बंटवारे में न कोई उसका अधिकार था, न कोई उसके लिए नियम था। पशुओं के समान खरीदी और बेची जाती थी स्त्री। समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई थीं जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बांझ स्त्री का जीवन तानों से भरा हुआ था। विधवा स्त्री का जीवन एक अभिशाप था। हमारे अपने देश में सती प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थीं। बेटी की पैदाइश तो आज के आधुनिक युग में भी सम्मानजनक नहीं समझी जाती। महिला सशक्तिकरण की बात, बेटी बचाओ के नारे, भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध पर कानून आज भी समाज में महिलाओं की स्थिति को साफ दर्शाता है। जो लोग बेटी के जन्म पर अप्रसन्नता प्रकट करते हैं उनके बारे में कुरान ने अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 58 और 59 में फटकार लगाई है। पवित्र कुरान ने सूरह अल बकरा पवित्र कुरान का अध्याय नंबर 2 की आयत नंबर 222 में अल्लाह ने फरमाया है, महिलाओं के लिए पुरुषों पर वही अधिकार हैं जो पुरुषों के महिलाओं पर हैं। यानी कोई भेद नहीं है, दोनों के समान अधिकार एक दूसरे पर हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा दी है कि तुम में सर्वश्रेष्ठ वह है जो अपनी महिलाओं के प्रति सर्वश्रेष्ठ है। पैगंबर इंसानियत की शिक्षा को अल-तिर्मिज़ी ने हदीस नंबर 1162 में वर्णन किया है। अपनी पत्नियों के कार्य में हाथ बटाने का पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समूचे मानव समुदाय को प्रेरित किया है। अपने जीवन के अंतिम समय में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल अंतिम क्षणों में की गई वसीयतों में से एक वसीयत थी कि अपनी महिलाओं का ख्याल रखें। संक्षेप में कितना बता सकता हूँ, मैं किसी प्रोपेगेंडे में फंसकर आपसी घृणा का कारण न बने। अधिक जानकारी के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन करें। स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम और वुमन राइट्स इन इस्लाम।